जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे मिल रहा हूं और इस बार जो है आप लोगों को मॉडर्न फैमिली का कुछ तस्वीर दिख रहा होगा। मॉडर्न फैमिली हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। अगर आप नहीं पढ़े हो तो पहले वो लेक्चर देख के आओ। मॉडर्न फैमिली जाओ, फटाक से प्लेलिस्ट में चले जाओ। जनरल एंट्री सीरीज जो है वहाँ पे आप लोगों को पूरे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। पूरे के पूरे जनरल एंट्री के सीरीज बनाए भाई, है ना, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। जितने प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, हम सब कवर किए हैं। ठीक है, तो देर मत करो, फटाफट पहले वहां जाओ। तो एक बार जो है रिवाइज करा लेता हूँ, है ना। वीडियो चालू करने से पहले रिवाइज कराओगे तो बेटा वीडियो चालू कर लेते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ओपनिंग थोड़ा अलग टाइप का रहा, कोई बात नहीं, है ना। एंडिंग जो है छक्का मार के करेंगे। ध्यान दो बेटा इधर, है ना। तो मॉडर्न फैमिली, LIC पैदा किया। LIC का खून क्रेडिट है। एसेट्स और एक्सपेंस का खून क्या है? डेबिट है। LIC अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट। और एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्त? 5 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को जो है साइड में रख देते हैं ताकि एक तरफ जो है हम लोग एंट्री कर पाए। ठीक है ना। तो एक तरफ हम लोग जो है एंट्री करेंगे। क्या क्या लिखते हो आप लोग? डेट, पर्टिकुलर, फॉर्मेट वॉर्मेट आता ही है ना आप लोग को। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आया हो, मतलब फॉर्मेट आ गया आप लोग को। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। लाइन तगड़ा मारना जीवन में, बाद में अफसोस नहीं होना चाहिए कि लाइन नहीं मार पाए, है ना। कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तगड़ा लाइन होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? पहले डेट लिखा हुआ है 2016, 2016 लिख दो। मार्च फर्स्ट लिखा है तो मार्च फर्स्ट लिख दो, है ना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज, है ना। किसके बुक्स में? जसपाल में। इसके ऊपर लिख देना, इन द बुक्स ऑफ जसपाल। अब 5 लाख रुपए लेके बिजनेस चालू हो रहा है। अब हमको समझना है क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, क्योंकि हम लोग का बेसिक स्टाइल यही है पढ़ने का, क्या आता है और क्या जाता है। AKCC का रूल हम लोग पढ़े थे सबसे पहले लेक्चर में, है ना। वो नहीं देखे ना तो फिर जनरल एंट्री आसान नहीं लगेगा, क्योंकि AK भाई आप लोग के लिए वो बनाया है ना। ठीक है, ध्यान दो इधर। तो क्या आया और क्या गया, तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन में, पहले ये समझना होता है। क्या आया? कैश आया तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। और क्या गया? कुछ नहीं गया तो सामने वाले का नाम आता है। सामने वाले का नाम क्या है? ओनर है। ओनर का नाम लिख नहीं सकते, ओनर का क्या लिखना पड़ता है? कैपिटल अकाउंट। तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और कैपिटल। अब कैश को समझो, क्योंकि हम लोग ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बना रहे क्वेश्चन। तो कैश को समझो। कैश हमारा क्या है? एसेट्स है। क्या है? कैश एसेट्स है। और अगर एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्या होता है? देख लो यहाँ पे। अगर एसेट्स AE मतलब एसेट्स एक्सपेंस, अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। इसका मतलब कैश एसेट्स है और कैश इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। इसीलिए मैं कैश अकाउंट को क्या कर रहा हूँ? मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से डेबिट कर रहा हूँ। 2 अपने आप समझ में आ गया होगा। दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इसका रीजन के साथ हम लोग देखते हैं ये मॉडर्न अप्रोच काम कर रहा है कि नहीं। कैपिटल हमारे लिए क्या है? कैपिटल क्या है हमारे लिए? क्रेडिट। और अगर क्रेडिट होता है, अगर वो इंक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट ही होता है। तो कैपिटल मतलब कि कर्जा हमारा बढ़ गया, इसीलिए वो क्रेडिट ही हुआ है। आया और गया वाला जो नियम था ना अपना, उससे तो बहुत पहले ही ये क्वेश्चन बन गया था। कैसे सर? कैश आया, कैश आया तो डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट। कौन सा मॉडर्न, कौन सा ट्रेडिशनल, डेबिट वर्ड कौन सी नहीं है, दुनियादारी सोचने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाला आ जाओ। अपना नियम सबसे इजी है, लेकिन सीखना पड़ेगा, स्कूल में ये सिखा रहे होंगे। गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000। अब देखो, गुड्स खरीदे मतलब क्या आया? गुड्स को गुड्स नहीं लिख सकते, उसके खानदान वाले अलग बात बताए हैं। परचेज, सेल, ये सब लिखना पड़ता है। तो गुड्स खरीदे तो क्या लिखेंगे? परचेज। क्या लिखेंगे? परचेज हमारे लिए क्या होता है? परचेज हमारे लिए होता है एक्सपेंस। क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या गया? कैश गया। कैश हमारे लिए एसेट्स है। कैश हमारे लिए एसेट्स है। गया तो कम हुआ, डिक्रीज हुआ, इसीलिए वो क्या होगा? कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कैश में खरीदे ना, कैश में खरीदा। 2 कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है सर? 10,000 रुपीज। मार्च 12। अभी यही अब अगर अपने नियम से पढ़े हमारे AKCC वाला, तो क्या आया? गुड्स आया, गुड्स की जगह परचेज लिखेंगे, परचेज डेबिट। क्या गया? कैश गया, कैश क्रेडिट। आया डेबिट, गया क्रेडिट। सिंपल। परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन, आप लोग को सिखाया ही था मैं कि अगर किसी का नाम आएगा, किसी का नाम आया बेटा मतलब उधारी है। क्या है?
क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट। तो परचेज हो रहा है, परचेज मतलब गुड्स आ रहा है, गुड्स हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। 2। अब बताओ हमारे नियम के हिसाब से कुछ आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, नहीं कुछ नहीं गया तो सामने वाले का नाम आएगा। तो गुड्स आया, उधारी में खरीदे तो कुछ नहीं गया, तो कुछ नहीं गया तो नाम क्या है सामने वाले का? नवीन, है ना। नवीन्स अकाउंट लिखना पड़ता है इसको ऐसे, 10,000 रुपीज। अब आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ थोड़ा। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस था, डेबिट हो गया। नवीन भैया क्या है? नवीन हमारे लिए कर्जा ले रहे हैं ना हम लोग, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है। चेक करो लाइबिलिटी किधर है, लाइबिलिटी एल, एल मतलब लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। इसीलिए जो है नवीन क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। मार्च 15, पेड रेंट टू गिरीश। अब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है। पेड रेंट लिख सकता था, इजी कर देता, लेकिन टू गिरीश भी बताया है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर गिरीश लिखें कि रेंट लिखें? तो याद रखना, नॉमिनल अकाउंट में जहाँ पे एक्सपेंस और इनकम आते हैं वहाँ कभी किसी का नाम नहीं लिखते। रेंट, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, इंश्योरेंस, ट्रेवलिंग, जितने भी प्रकार भी एक्सपेंस आएंगे ना, तो हम लोग पैसा किसी इंसान को ही देंगे। सैलरी देंगे तो किसी महेश को देंगे, सुरेश को देंगे, रमेश को देंगे, लेकिन उसका नाम नहीं लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सैलरी। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके बताना। कमेंट वमेंट करते नहीं हो, बोलते हो सीरीज बनाओ, क्वेश्चन बनाओ नया, सर कुछ नए वीडियोस लाओ। बेटा कमेंट करके बताओ ना, सर समझ में आ रहा है और बनाओ, तो मेरे को भी लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है यार। समझ में आ रहा है? आप लोग के कमेंट से जिंदा हूं मैं। देखो सांस चल रही है मेरी, डेबिट हो रहा है सांस, है ना। इधर ध्यान दो। रेंट, रेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। रेंट हम लोग किसी को पे कर रहे हैं तो वो क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग बना रहे, रेंट अकाउंट डेबिट। 2, क्या गया हमारे पास से? पेड। पेड वर्ड को बहुत ध्यान देना, पेड वर्ड मतलब कैश गया, कैश गया तो कैश क्रेडिट, गया तो क्रेडिट, वो तो सीख ही गए। लेकिन सर इससे भी बता दो, तो कैश हमारे लिए क्या है बताओ? एसेट्स है। कैश क्या है? कहा है कैश एसेट्स है। एसेट्स मतलब ए डिक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, इसीलिए क्रेडिट हुआ है। ध्यान दो इधर, 24 नंबर। अरे भाई की क्लास में आप लोग पढ़ोगे ना, मजा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, बैचेस चल रहे हैं। सीजी बोर्ड वाले बच्चे लोग तो धड़ाधड़ जो है, बहुत सारे बैचेस बिक चुके हैं हमारे, बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग बहुत पीछे रह गए हो, इतने कम में बेच रहे हैं हम लोग बैचेस, ध्यान ही नहीं दे रहे हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गुड सोल्ड टू श्याम, गुड सोल्ड टू श्याम। अब देखो, गुड्स बेचे हैं लेकिन नाम लिखा है श्याम का, मतलब कि कैश में बेचे हैं कि क्रेडिट में? नाम लिखा है मतलब कि उधारी है, क्रेडिट है। ठीक है, अब गुड्स गया, गुड्स गया ना, तो गुड्स क्रेडिट हो जाएगा, गया तो क्रेडिट। और श्याम भैया कुछ आया नहीं तो सामने वाले का नाम आएगा, तो श्याम डेबिट होना चाहिए, तो श्याम डेबिट हो जाएगा, है ना। अब क्यों डेबिट हुआ आप लोग को बता देता हूँ फिर से, ये तो अपने नियम से बताया, मैं मॉडर्न अप्रोच से बता देता हूँ। इस बंदे से श्याम को उधारी में बेचे तो उससे पैसा लेना है, पैसा लेना है तो डेटर है, डेटर है तो एसेट्स है। क्या है? एसेट्स है। और एसेट जब बढ़ता है तो वो क्या होता है? डेबिट होता है। इसीलिए श्याम क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। कितना अमाउंट है भाई, कितना लेना है इससे? 10,000। गुड्स गया, गुड्स गया मतलब इनकम हो गया, सेल हमारा इनकम हो गया, तो इनकम क्या होता है? क्रेडिट होता है। और गया तो क्रेडिट ही होता है। 20 मार्च 28, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। अरे दे, अभी बेचे थे 24 को और 28 को पैसा मिल गया। पैसा मिल गया तो कैश आ गया, कैश आ गया तो डेबिट। कैश एसेट्स है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। 2, आया तो डेबिट हो गया। किससे आया भाई? श्याम भैया से आया। श्याम भैया कौन है? हमारे एसेट्स थे, पहले उनसे पैसा लेना था, अब दे दिए हैं तो डिक्रीज हो जाएंगे। एसेट डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। एक एक बताते जा रहा हूँ आप लोग को। लास्ट एंट्री में आ चुके हैं, अलविदा लेने का समय आ गया दोस्तों। कैरियज पेड, कैरियज पेड क्या होता है? कैरियज पेड मतलब कि भाड़ा लगता है ना, गुड्स खरीद के लाए, बेचे तो क्या देना पड़ता है? गाड़ी वाले को भाड़ा देना पड़ता है। कैरियज हो गया, फ्रेट हो गया, ये सब सिमिलर वर्ड्स है ना। तो खर्चा हो रहा है तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होते हैं? हमेशा डेबिट होते हैं। कैरियज क्या हो जाएगा? कैरियज अकाउंट डेबिट। 2, कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस हमेशा नाम से आता है। अभी कैरियज पेड टू श्याम लिख देता,
किसी बंदे को पैसा दे देता तो उसका नाम लिख देते क्या? नहीं लिखते। क्यों सर, क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस और इनकम में नाम कभी नहीं लिखा जाता है। उम्मीद कर रहा हूं मैं आप लोगों को समझ में आ जाता है जब आपका भाई पढ़ाता है ना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ, है ना। मिलेंगे ना जल्दी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ ना भाई, एप्लीकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इंस्टाग्राम देखो थोड़ा, है ना, टेलीग्राम भी देखो। पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोग को पूरा जनरल एंट्री चैप्टर सीरीज के नाम से हम लोग बनाए, लेकिन क्या है आप लोग शेयर वेयर कर रहे नहीं हो। दिल से बुरा लगता है भाई, है ना। कमेंट वमेंट करो, थोड़ा शेयर वेयर करो, क्लासमेट्स को पता चले कि एक भैया पढ़ा रहे हैं आपके, है ना। और मेरे को भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो मेरे से, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप लोग 2-4 कमेंट करोगे तो, ठीक है। पूरे पूरे सीरीज में आना चाहिए कमेंट, ऐसा नहीं कि एक वीडियो में कर दिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, है ना, ज़्यादा लोड नहीं लेना, मस्त पढ़ना, आराम से रहना, जीवन में चिल करते हुए मज़ेदार तरीके से। जनरल एंट्री कुछ भी नहीं है, हलवा हलवा। एक दिन अगर संडे को बैठ के सीरीज देख लिए, माँ कसम पूरा को पूरा जनरल एंट्री समझ में आ जाए। ये भाई की जो है जुबानी है ना, मतलब कि आपका ये बोलना चाहता हूँ कि कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, और कुछ बोल भी नहीं सकते, ठीक है। तो चलो इधर उधर की बात बहुत हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।